ओ माय गॉड, मतलब कमाल है भाई साहब। धोती फाड़ के रुमाल है। हरिद्वार के परिसर में बैठ गए हैं दोनों लोग। कौन कौन बैठा है और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। एक सोलन शिमला में बैठा है और एक हरिद्वार के नदिया में डुबकी लगा रहा है। हम तो कह रहे हैं गोते लगा लो हैं डुबकी का जी। देखो कंटेंट की डुबकी है ये, आप सबको पता है। बग्गा बग्गी दो प्राणी हैं, कंटेंट बनाने के लिए पहुंच चुके हैं का नदिया किनारे। और नदिया किनारे पहुंच के हमारी गंगा माँ के आंचल में जाके थोड़े अपने पाप धोने थे। टाइटल उसके रिगार्डिंग है, टाइटल पे भी आएंगे। लेकिन 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 दोस्तों सेल्फी वाली डुबकी लगाई जा रही है। कहते हैं ना कि यार जो यूट्यूबर होते हैं वो हर चीज़ को कंटेंट ही मानते हैं। और आज ये जाहिर हो गया है बग्गा बग्गी का। पहले गई थी बग्गी महारानी अपना जो है डुबकी लगाने, डरते कांपते गई। थोड़ी जगह जाए कि कमर तक झुकें फिर उठ जाएं। फिर बग्गा गए सेल्फी स्टिक लेके कि ऐसे कैसे कंटेंट रह जाएगा। कंटेंट के लिए तो हम हरिद्वार तक आए हैं तो भाई चलो ऐसा लेके डुबकी लगा लेते हैं बार बार भाई साहब। अरे इतना ही था तो कौन इंसान पे भरोसा करके फ़ोन पकड़ा देते। तुमको तो डर लगा होगा कि तुम्हारे मन में रहता है चोर हैं, तो तुमने सोचा होगा कि कहीं हमारा फ़ोन लेके रफू चक्कर ना हो जाए और तुम डुबकी लगाते रह जाओ। तो तुमने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों हैं। तो इसने सोचा कि भाई साहब हम चलो दोनों मियाँ बीवी सेल्फी स्टिक लेकर डुबकी लगाते हैं और लोगों को ये कंटेंट दिखाते हैं। थंबनेल भी उसने यही रखा है। मतलब कमाल है भाई, धोती फाड़ के रुमाल है, हम यही कहना चाहेंगे। पर चलो कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं आज का रंगा रंग कार्यक्रम। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातों पे करनी है व्यक्त अपने जज्बात। तो पहला पॉइंट हम शुरू करेंगे। हाँ जी जितने भी पाप किए हैं वो सब धुल गए और अब शिकायत नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड, जितने भी पाप करें वो सब धुल गए और अब शिकायत नहीं मिलेगी। मतलब कमाल है? चलो उम्मीद हम करें जैसा तुमने टाइटल डाला है वैसे ही हम उम्मीद करते हैं। देखो कोई भी सुधर सकता है, हम भरोसा कर लेंगे। मतलब अगर कोई इंसान बहुत घृणित कार्य किया होगा और बहुत ही उसने पाप करे होंगे, बहुत ही मतलब असंख्य बार जेल गया होगा, एक बार अगर वो कहेगा कि आज से हम ये सारा चीज़ छोड़ रहे हैं और हम अब रास्ता बदल रहे हैं, अब हम ये सारी चीज़ों में ना पैर नहीं डालेंगे, तो हम एक बार उस पर भरोसा कर लेंगे। लेकिन 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 बग्गा बग्गी पे नको ना, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। भरोसा हम कतई कर ही नहीं सकते, समझे, बिल्कुल भी नहीं। तो टाइटल तो तुम्हारा वैसे ही पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ तुमने जनता को अट्रैक्ट करने के लिए करा है। और कल लाइव में भी हम लोग कस के तुमको धो रहे थे, वॉशिंग पाउडर निरमा हैं, लेकिन गांव में रेहू से धोया जाता है, रगड़ 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 रगड़। तो तुम रेहू वाला समझ लो भाई। का मतलब था भाई साहब, का मतलब था। तुमको जिस तरीके से रगड़ रगड़ के धोगा गवा है ना, तुम भी सोच रहे होगे हैं ऐसे रगड़ रगड़ के हमको धो रही हैं, का करें भाई साहब हैं। तो तुमने उसी लाइव से उठाया टाइटल और ठेप दिया हैं। सब लोग कह रहे थे कि तू चाहे जहाँ नहा ले। और तुम देखो सिर्फ लाइव में ही नहीं, तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स, तुम्हारे सब्सक्राइबर, वो भी लिख रहे थे कि आप चाहे जितना नहा लें, चाहे जितनी डुबकी लगा लें, लेकिन आपके पाप कतई कम नहीं होने वाले। तमाम लोगों ने तो आपके पाप गिना भी दिए थे, याद है ना आपको? नहीं याद होगा, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बैठे हैं आपको याद दिलाने के लिए बहुत सारी बातें, तो याद दिलाएंगे ही, है ना। चलो फिर शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब ये सब घूम घुमा रहे थे और सस्ता मद्दा इधर उधर खाए पी कर जीवन यापन करने वाला इनका हम सब जानते ही हैं। कहीं कहीं ऑटोस जा रहे थे, कहीं कहीं गाड़ी जा रहे थे। वो सारी चीज़ें हमने नोटिस करी, हमने देखी भी। लेकिन जब ये सारा चीज़ रायता फैला रहे थे, मतलब कि हरिद्वार वाला कंटेंट लेके आएंगे, है ना, तो ये आइडिया किसी और को दिया गया था, अंकुश अग्निहोत्री को बताया गया था और कैच कर लिया बग्गे ने कि हम ना ऐसा वाला करेंगे हैं, हम ऐसा वाला करेंगे। तो जो तूने ये करा है अपनी बीवी के साथ, अब हैप्पी हैप्पी वाले ब्लॉग आएंगे। तो देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम दुखी ही रहो, पर एक चीज़ आपने नोटिस करी है, जो अगर वाकई में दिल से दुखी होता तो अब 1% के लिए भी तुमको दुख फील ही नहीं हो रहा है, 1% के लिए तुमको अफसोस ही नहीं हो रहा है। अब तो तुम आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड वाला दिखा रही हो। हाँ तो अब हम क्या माने इस चीज़ को, तुम ही बता दो।
मतलब तुम्हारे अंदर सिर्फ कंटेंट के लिए ही दुख आता है, ये चीज़ मैं मान लेती हूँ, पूरे तरीके से मान लेती हूँ कि कंटेंट के अलावा तुमको कोई दुखड़ा नहीं होता। जब कंटेंट हो जाता है तो तुमको दुखड़ा हो जाता है। मतलब एक बार भी अब उस बच्चे को याद नहीं किया जाता है जो स्क्रिप्ट था या हकीकत, या तो हम लोग देखो हकीकत ही मानते हैं। अगर तुमने गड़बड़ दिखाया है या फिर तुमने हमारे सबके साथ छल कपट करा है तो तुम्हारा सच तुमको मुबारक, तुम्हारा झूठ तुमको मुबारक। हम तो यही मानते हैं कि तुम्हारे साथ भाई मिस हैपनिंग हुई है, एकदम से ऐसे रोबोट बनी थी। हाँ हाँ ये क्या है, हाँ मुझे नहीं पता है, और एकदम से भैया बल्ले बल्ले सावा सावा, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी, ख़त्म हो गई और अब तो बस प्यार की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में सेल्फी वाली डुबकी लगा रहे हैं। मतलब ठीक है, मैं ये कह रही हूँ तुम ब्लॉगर हो तो देखो तुमको कंटेंट बनाना भी ज़रूरी है, मैं इस चीज़ में एग्री करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कंटेंट तुम बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन भाई साहब ये थोड़ी है ना कि तुम कंटेंट बनाओ और दूसरी चीज़ें ना करो, हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए गए हो अपना मानसिक शांति तो ढूंढोगे, थोड़ा बहुत कंटेंट भी बना लो। तुम्हारा मोटिव क्या है वहाँ जाने का? जाने का यही कि बग्गी के दिमाग को थोड़ा सा तुम बहलाओ, बग्गी के दिमाग में शांति लेके आओ, जो तुम्हारी कंटाइन बहनें हैं उनसे तुम थोड़ा उसको सुकून दिलाओ, यही मतलब था ना तुम्हारा। लेकिन अभी तुम यहाँ क्या दिखा रहे हो? अभी तुम यहाँ पर जो दिखा रहे हो वो हमें पूरे तरीके से दिख रहा है और हम सबको दिख रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा, हम सबको दिख रहा है और सारे के सारे इसके रिगार्डिंग बोल भी रहे हैं। वैसे कुछ मैं तुमको बताना चाहूँगी, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहूँगी। ये बग्गा बार बार बग्गी को खाने से क्यों टोकता है? उसको अपनी हेल्थ का पता होना चाहिए और आप उसको जो है खाना आप खाने दीजिए, हैं। खाते हुए दिखाकर व्यूअर को गालियां पड़वाते हो जानबूझकर। तो ये तो बग्गा की बहुत पुरानी आदत है। पहले तो ये मना करेगा ये मत खा वो मत खा, और खाएगी तो दिखा देगा ऑन कैमरा। तो ये बग्गा ने पहली बार तो नहीं किया है दोस्तों, बग्गा ने आई थिंक इससे पहले भी ये सारी हरकतें करी हैं, पहली बार उसने ये नहीं किया है। ये गाली के ही लायक है। किसी ने इनको ये भी बोला कि भैया ये तो गाली के ही लायक हैं, ये हरकतें ऐसी ही करते हैं जो गाली गलौज हो। मतलब अगर तुम एक जगह दर्शन करने गए हो, है ना, तो अगर तुम दर्शन करने गए हो तो इंतज़ार करना पड़ता है। जहाँ पे दर्शन करने के लिए उनको 50 या 30 लोगों का वेटिंग है, तो वहाँ पर फिर हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम कहीं और चल के दर्शन कर लेते जहाँ से आसानी से दर्शन हो जाए। तब तो तुम अयोध्या जैसी जगह में जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो 3-3 4-4 घंटे लाइन में लगने के बाद नौबत आती है। इसी प्रकार से ये कहाँ गए थे? ये गए थे वहाँ पर बनारस, है ना। तो जब ये बनारस गए तो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन ही नहीं करे। क्यों? क्योंकि भाई साहब इनको लाइन में लगना पसंद नहीं, ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं। जब इनको आसानी से कोई चीज़ मिल जाएगी, लेकिन कहते हैं अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा होती है ना तो तुमको कोई समस्या होती नहीं है। आज मैं अयोध्या गई थी, ईशु शोवी चैनल पे जो क्लिप मैंने थोड़े मोड़े बनाए हैं, हालांकि कैंपस के अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हो, अपनी वॉच तक भी नहीं पहन सकते हो, ठीक है, कुछ भी बेल्ट वगैरह भी आपको लॉकर में ही जमा करना पड़ता है, तो वहाँ की तो क्लिप नहीं बन पाई हैं। बाकी जो मैंने वहाँ एक्सप्लोर करा है तो थोड़ा मोड़ा मैं आपको ईशु शोवी चैनल पे बताऊँगी, है ना। तो वहाँ पर वैसे तो लोग बता रहे थे कि 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है ये पूरे प्रोसेस में दर्शन के, क्योंकि काफ़ी लंबा घुमाव करके फिर वो अंदर जाने देते हैं। लेकिन हमको इतना टाइम नहीं लगा और मौसम भी थोड़ा साथ दे गया, धूप तो थी लेकिन हवा चल रही थी, तो हमारे आसानी से दर्शन हो गए, क्योंकि हमने तो मन में ठान ही लिया था कि चाहे लाइन में लगना पड़ेगा तो भी दर्शन करने हैं, है ना। इसी प्रकार से नीम करौली बाबा के भी हो गए थे, इसी प्रकार से मुक्तेश्वर भी गए थे उत्तराखंड, वहाँ पर भी दर्शन आसानी से, बहुत आसानी से हो गए थे। लेकिन ये नासपीटे जाएंगे दर्शन बोल के, लेकिन फिर वहाँ पर जैसे देखेंगे यार 50 लोग कितने होते हैं बॉस, 50 की अगर वेटिंग थी तो क्या तुम रुक नहीं सकते थे? नहीं भाई, 50 की वेटिंग है तो चलो हम कहीं दूसरी जगह कंटेंट बना लेते हैं, मुंडी वंडी झुका के और तमाम लोग देख रहे हैं कि हम फ़ोन में क्यों बातें कर रहे हैं। ए बहन सुन जरा, आजकल लोग पागल नहीं, सबको पता है कि ये यूट्यूबर और रील वाले ना हर जगह हेलो गाइस करते रहते हैं, ठीक है। तो तुम अपने आप को होशियार और दूसरों को बुद्धि मत समझो, मंद बुद्धि, है ना। हालांकि तुम अपने सबको बहुत ज़्यादा होशियार समझती हो, बहुत शातिर समझती हो और दूसरों को बेवकूफ़ समझती हो, तो दूसरे भी ना खाना मुंह में ही खाते हैं, नाक में नहीं खाते हैं, ठीक है, समझी। हालांकि तुमको समझ में नहीं आएगा, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं।
पर ये है कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी। गए हैं मन की शांति के लिए हरिद्वार, कह रहे थे हम 4 धाम की यात्रा वाले मार्ग पे प्रस्थान कर रहे हैं, और ये सिर्फ कंटेंट की यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। जब कोई जाता है, मैं फिर से कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे विरोध में नहीं हूँ कि कंटेंट ना बनाओ, क्योंकि तुम हो डेली ब्लॉगर, है ना, और डेली ब्लॉगर हो तो भैया तुम कंटेंट तो बनाओगे, लेकिन फिर उसके अलावा तुम जिस चीज़ के लिए गए हो सुकून की तलाश में, तो वो भी तो करो। नहीं भाई साहब, हमें तो लग रहा है कि तुमको अशांति थी नहीं, तुम दुखी थे ही नहीं, क्योंकि तुम अभी जो दिख रहे हो वही तुम्हारा असलियत है। और टाइटल तो तुम ऐसे चेप रहे हो कि जनता आए, वैसे जनता आ भी रही है, तुमको धर धर के जूते चप्पल मार भी रही है, लेकिन तुमको उन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि भाई जनता जितने बोलेगी उतने तुमको रीच मिलेगी। हालांकि तुमने हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है, क्योंकि सारे कमेंट तुमने पब्लिक नहीं करे हैं। सारे कमेंट पब्लिक करे होते ना तो भाई साहब बहुत लोगों ने भर भर के तुमको प्यार दिया है, क्योंकि जब तीर्थ स्थान पे जाके तुम इस प्रकार की हरकतें करते हो ना, तो फिर इससे पता चलता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व वाली भावना कैसी है। हाँ नहीं दूल्हा हजीब आप अच्छा, किसी ने इनको जो है बहुत अच्छे से समझाया है कि तू पाप चाहे जितना धुल ले, पर वो धुलेंगे नहीं हैं, पाप तुझे निकल के ही रहेंगे, है ना, आज नहीं तो कल निकलेंगे। तो तू ये सब करना। सिड को अंकुश से नहीं मिलाना चाहता है, क्या ज़बरदस्ती कोई भेज दे? पागल हो क्या? किस तरह बात करती हो? देखो, सिड को अंकुश के लिए मैं परेतिन को दोष दूंगी, ना कि मैं बग्गा को दूंगी। परेतिन अगर चाह जाए तो का झुठियंका, का नोना और का ये बग्गा, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो उसके लिए अगर मैं किसी को दोषी मानती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ परेतिन को मानती हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं मानती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई साहब ये बग्गा बग्गी दोषी हैं, ना जी। परेतिन इतनी इंडिपेंडेंट महिला हैं कि मजाल है कोई उनके खिलाफ चला जाए। हाँ, दीदी को छोड़ के, क्योंकि दीदी तो काले राज जानती, वो धमकी दे देती हैं कि सुन, अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो तेरे काले राज में इंटरनेट पे खोल दूंगी। सिड के पापा को दूसरी शादी करनी है। आए हाय, आ गए ना ट्रू वाले। और बग्गा ने जानबूझ के ना यहाँ पे वो कमेंट रखा है, तो यहाँ पर लिखा है कि सिड के पापा को दूसरी शादी करनी है, उनको बच्चा नहीं चाहिए। इतना रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो सब, हैं? इतना रिक्वेस्ट सबने की अपनी बीवी को और बच्चे को ले जाओ, लेकिन वो नहीं ले गया। अच्छा, जब वो ले जाना चाहता था तो दीदी क्यों नहीं जाना चाहती थी? अब जब वो मूव ऑन कर चुका है और चीख चीख के बोल चुका है कि भैया हमको अब उस रास्ते नहीं जाना, तो तुम लोग ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? क्या ज़बरदस्ती किसी के घर बसते हैं? जहाँ पे प्यार मोहब्बत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे को तुम गाली गलौज करते हो, काला मुंह करके आ गया, फलाना मुंह करके आ गया, ढिमकाना मुंह करके आ गया, फिर तुम कैसे रहोगे? एक दूसरे की शक्लें कैसे देखोगे? हैं, थोपड़े देख देख के कैसे रह लोगे? जिल्लत वाली ज़िंदगी चाहिए, ऐसा समझौता चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेकार है। तो सिड की पापा दूसरी शादी करना चाहते हैं, और ये जानबूझ के बग्गा ने यहाँ पर टाइटल कह रही हूँ, कमेंट रखा है। क्यों? वैसे तो हेल्ड फॉर रिव्यू है ना, तो चाहता तो ये डिलीट कर सकता था, या फिर उड़ा सकता था, या फिर इसको पब्लिक ही ना करता, लेकिन इसने जानबूझ के। इसीलिए कहता है कि भाई पाप ये नहीं होता कि तुम किसी के साथ दूसरा अन्याय करो। अगर तुम चालबाजी करते हो, है ना, चालबाजियाँ करते हो, शातिरगिरी करते हो, वो भी पाप की ही श्रेणी में आता है। दूसरों को उल्लू बनाते हो, वो भी पाप की ही श्रेणी में आता है, हैं? वाह, ये बात नहीं है। परेतिन को बोलो सिड उसका बेटा है, हैं? इन्हें क्यों बोल रही हो? तो जाहिर सी बात है, मैं भी इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि इसमें बग्गा बग्गी का कोई दोष नहीं है। जब परेतिन चाहेगी तभी मिलवाएगी, ठीक है। इसने टाइटल डाला था ना कि मैं जो है जितने भी पाप किए थे वो सब धुल गए, अब शिकायत नहीं मिलेगी। तो किसी ने लिखा है कि भाई फिर इतने पाप करता क्यों है तू, जब तुझे पाप यहाँ पे धोने पड़े। मतलब कमाल है भाई, जनता भी तो मज़े ले रही है तुम्हारे। तुम जनता को यहाँ बेवकूफ़ बनाया, लेकिन जनता यहाँ तुम्हारे मज़े ले रही है बहुत अच्छे से। तो भाई बाकी लोगों ने भी धर धर के इनको तौला है, क्योंकि भाई अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब मैंने देखा कि बगल में और भी लड़कियां स्नान कर रही हैं, वो भी गीले वस्त्रों में थी। या तो तुम अलग अपना कर रहे होते, है ना, अब वो ब्लॉगर तो है नहीं, तुम उनकी भी क्लिप ले रहे हो वीडियो में, या तो तुम एक जगह ऐसा जगह घाट ढूंढ लेते जहाँ पे तुम दोनों मियाँ बीवी होते, प्राइवेट जगह जहाँ पे और कोई ना होता, तो कम से कम उनके गीले वस्त्रों में तो फ़ोटो नहीं आते, जो कि गलत चीज़ है ना। तो इस चीज़ को लेकर जब सब्सक्राइबर ने आवाज़ उठाई, ये मुझे बेहद अच्छा लगा, क्योंकि उसको देख के ही बहुत अजीब लग रहा था
कि भाई तुझे ब्लॉगर बनना है, तू ब्लॉगर है। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है और तमाम लोग सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें नहीं डालना पसंद करते हैं। मैं लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं मानती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, गीले वस्त्रों में आना चाहते हैं तो आइए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दूसरों को आप क्यों कैप्चर कर रहे हैं? यह शर्मनाक हरकत दर्शाती है कि तुम इतने सेल्फिश हो, इतने स्वार्थी हो कि तुमको सिर्फ़ और सिर्फ कंटेंट से मतलब है। तुम्हारा कंटेंट बनना चाहिए, बाकी दुनिया जहान जाए तेल लेने, है ना। तो ये हरकतें बग्गा तुम छोड़ दो। पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, बहुत घटिया हरकत है तुम्हारी, बहुत ही ज़्यादा घटिया हरकत, समझे तुम? पैसे खर्च कर लिया करो, कितना कंजूसी करते हो, वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर अंकुश के साथ तुम लोग अच्छा करते तो पाप ऐसे ही धुल जाते, तुमको गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, गंगा नहाने पे लोग कहते हैं, ये मान्यता है, पर मेरा मानना तो यही है कि कर्मा तो यहीं मिलते हैं। तुम दूसरों को उल्लू बना सकते हो कि भैया हम इनको मीठा मीठा बोल लें, अपनी गलती छुपा लें, पर ऊपर वाला तो देख ही रहा है कि तुम कितनी चालबाजियाँ कर रहे हो, कितनी शातिरगिरी कर रहे हो, और तुम भुगत के यहीं से जाओगे। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे चले जाओ, ना जी ना। भाई कुछ अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे कर्मों में थोड़ा फेरबदल हो सकता है ना, उन पापों का प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन तुम अगर सोचो कि तुम्हारे पाप गंगा नहाने से तो धुल जाएं, तो अब गंगा मैया कलयुगी इंसानों के इतने पाप नहीं धोएंगे। वो भी सक्षम नहीं रही हैं कि कह रहे हैं कि नाच पीटो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा पाप हो चुके हैं, मैं असमर्थ हो गई हूँ। वही वाली बात है। उसने बोला ऐसा क्यों? वाह जी वाह, सही बोल रही हो। क्या है, अंकुश नहीं रखना चाहता बेटे को, याद उसको नहीं आती, बीवी को रखे तभी बेटा मिलेगा। अच्छा जी, तो ये शर्त रख दी है क्या कि बीवी को रखेगा तभी बेटा मिलेगा? कहीं दीदी ने दोस्तों ऐसी शर्त तो नहीं रख दी कि बेटा और माँ दोनों साथ ही में आएंगे तभी तुमको मिलने दूंगी, अदरवाइज़ मैं तुमको नहीं मिलने दूंगी? भाई कमाल है। यहाँ पे जो भर भर के जो कमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ हैं, ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, रियलिटी इनकी सबकी लेकर आ रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तेरी बड़ी दीदी बोल रही थी कि तुम्हारे दादी का अस्थियां पेड़ के नीचे दबाए हैं, उन्हें भी ले आते, कम से कम उनको भी गंगा जल में प्रवाहित कर देते। मतलब यार इन्होंने तो कमाल का कमेंट किया है, मतलब दिल खुश हो गया। हाँ, हमने सुना, हमारी लाइव में भी किसी ने बताया था कि दादी जी की अस्थियां पेड़ के नीचे दबी हुई हैं, पेड़ के आम के नीचे, है ना। तो नाच पीटे उनकी अस्थियों को कहीं विसर्जित कर देते, ना गंगा में सही तो बहती दरिया में ही सही, जो तुम्हारे यहाँ दरिया बैठी है कह रही हूँ, बहती है, जहाँ पे तुम लोग कभी सांप, कभी मछली, कभी कुछ डालने जाते हो ना। मछलियों को मुझे 105 वो खिलाने हैं गोलियाँ। अरे दादियों के साथ भी कुछ कर दो, वरना दादी के शॉल, दादी का पूरा घर, दादी का बक्सा, वो सब दिखाते रहते हो, लेकिन दादी को थोड़ा सा मोक्ष प्राप्ति की हो जाए तो उस पर तुम ध्यान नहीं दोगे, हैं? बग्गी के ड्रामे तो कभी का ही करे बहन, इसके ड्रामे ख़त्म ही नहीं होता। फिर बोलता है नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तेरा टाइटल कैसा है? ऐसे टाइटल डाल के ऑडियंस के दिमाग में वही डालता है, पैसा कमाना है, कितना नीच हो गया है। वीडियो में ये सब कहना ज़रूरी था क्या? हैं? डोंट टारगेट योर वाइफ। अरे वो ईटिंग करे या जो भी करे, हर चीज़ में उसको टारगेट करता है, ये कोई पहली चीज़ तो है नहीं। बग्गी गले में कुछ पहन लो, शादी के बाद गला नंगा अच्छा नहीं लगता। तो भैया यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि भाई बहन तुम कुछ पहन लो, तुम्हारा शादी ब्याह हो गया है। जो लोग ये बोल रहे थे कि अंकुश अनसिड को मिलवाओ, अच्छा जी, वो ये पहले बात परेतिन के चैनल पर बोलो कि इन लोगों की लाइफ अलग अलग है, परेतिन को सिड से मिलवाना है, परेतिन डिसीजन ले, इन लोगों के पीछे क्यों पड़े हो। इस बात में मैं एग्री करती हूँ, जिसने भी ये लिखा है कौर ने, तो कौर की बात से मैं एग्री करती हूँ कि इसके लिए आपको परेतिन से संपर्क करना चाहिए, ना कि इनसे। हाँ बिल्कुल सही बात है, परेतिन अगर मिलवाना चाहेंगी तो कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं मिलवाएंगी तो भैया कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करवा सकता। तुम्हारी माँ का जो बिहेवियर है बहुत बैड बिहेवियर है, और आपको सेपरेट होम ले लेना चाहिए और अपनी सिस्टर और मदर से अलग रहना चाहिए। तो भैया यहाँ पर किसी ने लिखा है, लेकिन बग्गा ये कर नहीं सकता क्योंकि मम्मी जिनका घर निकाला कर देंगी, हैं भाई। परमा का बोले, आंचल ने बोला है मुझे यहाँ तक नहीं जाना, आपका ये सारा ड्रामा कब तक ऐसे चला रहेगा? अभी घर पहुँचोगी तो बीमार हो जाओगी।
आप वैष्णो देवी मंदिर और बाबा लाल जी के मंदिर, भारत माता मंदिर, परमार्थ निकेतन पर आरती। और ये चीज़ मैंने भी बोला था कि परमार्थ निकेतन की आरती को आप ज़रूर अटेंड करना, मनसा देवी पर ज़रूर के चले जाना, धागा बांध के आना। तो तमाम लोगों ने देखो इनको तमाम तरह के टिप्स दिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये करेंगे वही जो इनका मन करेगा, और वहीं पर जाएंगे जहाँ पर ये आसानी से विज़िट कर सकें। अगर तुमको लगता है कि ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे इनको टाइम लगेगा और जहाँ पे इनको वेट करना पड़ेगा, तो ये नहीं जाएंगे। जहाँ पे पैसा खर्च होगा वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। मनसा देवी के लिए वहाँ पे वो आते हैं, आप क्या बोलते हैं, रोपवे चलते हैं, तो उसमें पैसे भी देने पड़ते हैं, है ना। तो हो सकता है इसलिए भी है ना गए हों, बोल दिए हों 50 की वेटिंग है। क्योंकि इन कुंभवासियों का मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ये चाहते हैं कि ज़ीरो लागत से हम डॉलर कमाएं, कहीं पर भी हमको खर्चा ना करना पड़े ट्रिप के दौरान भी, लेकिन हमारे डॉलर बन जाएं। तो बाकी आप सबका दोस्तों का कहना कहाँ नहीं कहना, कमेंट करके अपनी बात को ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। लाइव हो सकता है मैं आज ना आ पाऊँ क्योंकि मैं हूँ अपने घर में, और कल से परमानेंट वैसे जैसे हम आते हैं दोपहर में और शाम को, वैसे ही लाइव में मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर टाइम मिल गया तो हो सकता है आधे घंटे के लिए मैं आ भी सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।